हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीडिया चैनल। आई एम मनदीप। आज की स्टोरी यूआई यूनिवर्स का पार्ट है। सीन शुरू होता है कि रूम में अब डस्ट फैल चुकी है। रेड लेडी रोते हुए सारी डेट को इकट्ठा करके अर्थमैन को वापस लाने की कोशिश कर रही है और बट वो कामयाब नहीं हो पा रही है। और थोड़ी देर के बाद ही जब सभी का चेहरे उतर जाते हैं कि ये गलत हो गया, तो डॉक्सी जो होता है एक वहाँ पर चीज़ ओपन कर देता है, जिससे वहाँ पर प्रेशर के साथ डर्ट आनी दूसरी शुरू हो जाती है। ये जो डर्ट होती है आई प्लानट से बिलोंग करती है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग करेक्टर पहले ही कर चुका है कि कुछ भी दिक्कत आए तो उसने स्पेल वगैरह मैजिक वगैरह करके, और उसको विश्वास होता है कि ये जो भी हो रहा है इसमें कुदरत साथ है और जो भी इसका आउटकम आएगा अच्छा ही आएगा, कुछ नहीं होने पर वो ये चीज़ यूज़ करे। तो जैसे ही देखते हैं कि भी रेड लेडी ही इतनी पावरफुल है बट उसका भी मैजिक काम नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्सी वहाँ पर उसके जो दरवाजे हैं थोड़े से खोल देता है। फिर जो होता है आई प्लानट की डस्ट के कारण, सोल के कारण थोड़ी सी वहाँ पर कनेक्शन बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक उसके बॉडी पार्ट्स लगते हैं कि बन रहे हैं, वो दोबारा से विजिबल होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सभी के चेहरे पर हंसी स्माइल आ जाती है थोड़ी सी, और बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। रेड लेडी को भी जब उस मिट्टी की स्मेल मिलती है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रिलैक्स वो महसूस करती है, जैसे उसकी सारी थकावट, उसकी एनर्जी जो भी बढ़ी थी सच में कंट्रोल हो रही हो। वो वाकई मानती लगती कि आई प्लानट अब कोई ख़ास जगह ही है, क्योंकि इसकी मिट्टी में ही इतनी ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो बयां नहीं कर सकती। अर्थमैन की पूरी बॉडी अब वापस आ गई है, और जैसे उसकी बॉडी के आखिरी कण साथ में कनेक्ट होते हैं तो वो ज़मीन पर गिरता है, और डॉक्सी सभी जो डोर है ओपन कर देता है उस रूम का। उसके बाद बाकी को भी वो स्मेल आती है आई प्लेनेट की खुशबू। सभी उसी में एक बार जीना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्सी एक मशीन को ऑन करता है। रेड लेडी वहाँ पर अर्थमैन को संभालती है, और ये भी थोड़ा से समय के बाद कैंसा और येलो मैन वहाँ पर जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए अर्थमैन की। तो ये वहाँ पर एक डॉक्सी ने हीलिंग मशीन को ऑन किया होता है। वो जैसे ही ये बाहर आते हैं तो डॉक्सी सबको बोलते कि इसको इस मशीन में लिटा दो, तो वो उसको लिटा देते हैं। और वहाँ पर जो है रेड लेडी डॉक्सी पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग में नहीं होता है, वो किसी से बातें शेयर नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही डाल देते हैं। बंदा समझेगा नहीं समझेगा, कितना ज़्यादा समझेगा, इसके कारण जो रेड लेडी है उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है अगर इसको कुछ हो जाता हमारे एक फ्रेंड को तो क्या मदद, तो क्या तुम इसकी जगह ले पाते, जिसके कारण डॉक्सी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है। बट वो अपने मास्टर की किसी भी बात को गलत नहीं मान रहा होता है, क्योंकि जैसा उसके मास्टर ने कहा है अगर वैसा होना है तो वाकई में ही इनको ज़रूरत है खुद को ढूंढने की, खुद की पावर एबिलिटी को उस हद तक ढूंढ लेने की कि ये वहाँ पर सामना कर पाएँ। तो वहीं पर कैंसा वगैरह और जो दूसरे बंदे होते हैं रेड लेडी को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर डॉक्सी से फिर भी नाराज़ होते हैं कि थोड़ा सा बता देते, प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाती है, एक मेंटली स्टेट में पहुंच जाना ज़रूरी आसान हो जाता है अगर ज़रूरी होता है तो। बट डॉक्सी वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वो हीलिंग के उस प्रोडक्ट के साथ एक वायर को अटैच करता है, और अभी अर्थमैन की क्या सिचुएशन है मॉनिटर पर देखना शुरू करता है। मॉनिटर्स पर देखते हुए डॉक्सी काफ़ी खुश होता है कि वाकई उसके मास्टर का जो प्लान था उससे इसका फ़ायदा हुआ है। पर जो दूसरे में होते हैं सभी इसको गलत कह रहे होते हैं। फिर जो डॉक्सी होता है वो रेड लेडी के थोड़ा करीब जाता है, उसको अब सॉरी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था वो, और फिर उससे पूछता है कि जब उसको शील्ड में बंद कर दिया था अर्थमैन ने तो उसके साथ क्या हुआ था, उसने अपनी पावर को कैसे वहाँ पर अवेक किया था, कैसे उस शील्ड को तोड़ा था। रेड लेडी जैसे ये बात सुनती है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाती है कि वाकई में ही मैंने अपनी पावर को कैसे वहाँ पर अवेक किया है, कैसे कंट्रोल किया है। और बाकी सभी लोग भी जो होते हैं जानने के लिए थोड़े से उतावले होने लगते हैं कि कैसे वाकई में ही रेड लेडी ने ये कैसे किया है।
तो रेड लेडी वहाँ पर बताती है कि उसके अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों पर भरोसा नहीं हो रहा था, कि जैसे एलियंस वहाँ पर मार रहे थे, क्लाउड अटैक कर रहा था, अर्थमैन लड़ रहा था। उसका जो मेन फोकस था वो अर्थमैन पर ही था, कि कैसे अर्थमैन ने एलियंस को अपना मान लिया है और कैसे वो उनके लिए फ़ाइट कर रहा है, साथ ही साथ में अपनी परवाह बिल्कुल नहीं कर रहा है और मुझे भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर उसके बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उस विजुअल पे। वो वहाँ पर अगर सिर्फ खड़ी थी तो अर्थमैन के कारण ही खड़ी थी, और जब अर्थमैन ने उस पर डर से शील्ड लगा दी थी तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आवाज़ों के कारण उसके अंदर एक अजीब से ख्याल आ रहे थे कि मेरे फ्रेंड को भी मैं देख नहीं पा रही हूँ, कहीं उस पर कोई अटैक ना हो गया हो, उसकी हालत कैसी होगी, वो वाकई भी लड़ रहा है, पैरों पर खड़ा है, क्या चल रहा है। तो उसने अपने मानो एलिमेंट से कम्युनिकेशन करना मैंने शुरू कर दिया, और जैसे मैं उस एलिमेंट से बात करने लगी तो मेरी बॉडी में एक डिफरेंट ही फीलिंग मुझे महसूस हुई, और उसके बाद मेरी ये बॉडी में से थोड़ा सा उसका एलिमेंट को ग्लो करते हुए मैंने महसूस किया उस शील्ड के अंदर डर्ट की। और थोड़ी देर के बाद ही मैंने बिना गुस्सा किए हुए उस शील्ड को तोड़ दिया, और उसके बाद मैं भी अर्थमैन की हेल्प करने में लग गई। तो यहाँ पर येलो मैन बोलता है कि बिल्कुल सही, जब हम अपनी किसी एबिलिटी पर फोकस करना शुरू करते हैं तो वाकई में ही वो हमारे अच्छे से काम आती है और हम उसे अच्छे से कंट्रोल भी कर पाते हैं। मैंने भी मेरी पावर को जो है ऐसे ही जाना है कि कैसे मैं इसके ग्लो को या कैसे इसकी मैं इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकता हूँ सिर्फ अपनी विल के ज़रिए से। तो ऐसी बातें उसको बताता है, तो रेड लेडी बोलती है शायद ये बात सच हो। तो वहाँ पर डॉक्सी सभी को अब मॉनिटर की तरफ देखने के लिए बोलता है कि अब आप देख सकते हो कि पहले इनके जो पावर लेवल थे कैसे थे एक्सपेरिमेंट से पहले, और अब इन दोनों की जो पावर है वो कहाँ पर जा चुकी है। दोनों ने ही अपनी अपनी एबिलिटीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है। अब रेड लेडी को एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल करते हुए भी अपनी एनर्जी से दूसरों की हेल्प कर सकती है। और दूसरी तरफ अर्थमैन को तो हम सभी ने देख ही लिया है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अब वो एक प्लेनेट के टुकड़ों को भी टुकड़ों करके अलग कर सकता है। तो हम उसकी एबिलिटी पर तो क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते हैं। और तभी एक मशीन से बीप की आवाज़ आने लगती है, सभी वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। डॉक्सी वहाँ पर उसके करीब जाता है और उसको खोलकर वो वहाँ से एक जोड़ा दस्तानों का और एक जोड़ा जूतों का ले आता है, और वो ये दे देता है बाद में ज़ूमा को। ज़ूमा पहले ही अपने आप को फेस को ढक के रखता है, क्योंकि उसका फेस एक्सपेरिमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, वो अपनी बेटी के कारण उसको ढक कर रखता था। बट जैसे दूसरे एलियंस होते हैं तो वहाँ पर करेक्टर ने ये इस बात को फील किया कि इसको चोट लग सकती है, तो इसके लिए उसने स्पेशल ग्लव्स वगैरह बनाने का डॉक्सी को बताया था कि उसके लिए बनाना, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। तो डॉक्सी वहाँ पर उसको बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्लव्स हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी एलियन से हैंड टू हैंड फाइट लड़ने के लिए। और डॉक्सी बताता है कि इसका जो मटेरियल है वो मास्टर ने एक अलग प्लैनेट से कलेक्ट किया था, जिसको अभी जो हमें लिक्विड मिला था स्पेसशिप में से उसको मिलाकर इसको बनाया गया है। ये वही लिक्विड हो सकता है जो कि रेड लेडी के अंदर भी है, बट वे यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया है, और ये भी इसलिए किया गया है कि ये लिक्विड वाकई में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो ये भी बताते हैं कि साथ ही साथ में ये तुम्हारे साइज़ के साथ एडजस्ट भी हो जाया करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल ही कुछ ऐसा है, मास्टर जो भी करते हैं वो कमाल करते हैं। तो ज़ूमा जैसे उसके ग्लव्स को पहन लेता है तो थोड़ी देर के बाद उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीटिंग जब उसके हाथों में से निकलती है और वो एलिमेंट से कनेक्ट में आती है, तो वहाँ पर जो होता है ज़ूमा को थोड़ा सा पेन होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि ये नहीं होना चाहिए, तुमने तो बोला था ये कंफर्ट के लिए बनाए गए हैं। बट वो बोलता है, हाँ डॉक्सी भी कहता है कि ये यहाँ पर जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं इसे कंट्रोल कैसे करूँ। वो सभी उस ग्लव्स को निकालने की कोशिश करते हैं बट वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो रेड लेडी बोलती है जो इसमें एलिमेंट डाला गया है उसी एलिमेंट के कारण
ये इसको पेन हो रहा है, क्योंकि वो एक बार जो है बॉडी के साथ कनेक्ट होगा उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर ज़ूमा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो नहीं उस पेन को सह कर पा रहा। तो फिर उसको धीरे धीरे जैसे उसका पेन, येलो मैन अपनी पावर से और एलईडी भी अपनी पावर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो बट वो कामयाब हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ज़ूमा नॉर्मल कंडीशन में आता है तो उसको भी हीलिंग चैम्बर में वो लिटा देते हैं। यहाँ पर एक में पहले अर्थमैन होता है, तो अर्थमैन वैसा ही है और ज़ूमा को लिटा दिया गया है। वहाँ डॉक्सी एक गैस को छोड़ता है, गैस के कारण पूरा वो चैम्बर भर जाता है। पर जो ज़ूमा की स्क्रीमिंग होती है वो रुक जाती है। उसके बाद फिर दोबारा से वीएफएक्स ऑन हो जाता है रूम में, जिसको देखकर फिर से सभी चौंक जाते हैं कि ये फिर से वही होने वाला है। बट इस बार हम नहीं होंगे, आई थिंक ज़ूमा या अर्थमैन होंगे। और देखा क्या जाता है कि ज़ूमा की बॉडी वहाँ पर एक प्लैनेट के सरफेस पे जैसे गिरी हुई है, आसपास में एलियंस बन रहे हैं। और जैसे इसकी कॉन्शियसनेस दोबारा इसके पास आती है तो ये बोलता है कि इतने ज़्यादा एलियंस को देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है। और फिर वो उनसे लड़ने की कोशिश करने की बजाय वहाँ पर इतना ज़्यादा डर जाता है कि खुद को एकदम बाउंड करने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन को पहले पावर पंच ने बताया होता है, और कैंसा भी शायद इसी सिचुएशन को उस टाइम पर देखता था जब उसने उस ज़ूमा को टच किया था। पर उसने वहाँ पर उसके इमोशंस देखे थे कि कैसे वो अपने इमोशन से लड़ रहा था। और यहाँ पर वही सिचुएशन होने के कारण वो उसे बोलते हैं कि प्लीज़ इसे अभी के अभी बंद करो डॉक्सी, हम अपने एक और फ्रेंड को उस लेवल पर नहीं पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ पर उसको निकालना मुश्किल हो जाए। तो वह बताता है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही बनती है तो अभी हम अपने दोस्त के साथ हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और अगर ऐसा वाकई में होता है तो हमारा दोस्त जो है कैसे सरवाइव कर पाएगा। हम हर जगह पर तो किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये बात वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बट ऐसे तुम किसी के साथ भी नहीं खेल सकते हो। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा करना ज़रूरी है। मास्टर ने कहा है कि इससे ये भी अपनी जो एबिलिटी है उसको और अच्छे से जान पाएगा। अभी तक जो ज़ूमा की पावर है वो 3 गुना बड़ा हो सकता है, और अब उसको जो ग्लव्स वगैरह दिए गए हैं वो में भी उसकी भी पावर्स को वो उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, जिसके कारण उसने ये सेटअप किया था ज़ूमा के लिए। वहाँ पर टेंशन में ही ज़ूमा अपने बेटी को याद करता है, उसका नाम 1-2 बार लेता है, और फिर उसका जो ध्यान होता है अपने नए ग्लव्स और शूज़ की तरफ जाता है। पहले जो वो कह रहा होता है कि इस चीज़ को बंद करो, इस चीज़ को बंद करो, बट बाद में क्योंकि इसको पावर को इन्हेंस करने की बात रॉक्सी की याद आती है तो वो वहाँ पर खड़ा होता है, अपने ग्लव्स वगैरह को देखना शुरू करता है। और ये उसका रिएक्शन देखकर सभी वहाँ पर जो होते हैं खुश होते हैं कि वो अभी सिचुएशन को समझ चुका है कि वो सब रियल नहीं है और किसके कारण वो उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को वहाँ पर पावर पंच काफ़ी सराहना देता है कि वाकई में ये बंदा आगे बहुत कुछ करेगा। और तभी वहाँ पर जो होता है वो अपने डिफरेंट एक्शन से एलियन के साथ लड़ना शुरू करता है, उस पावर पंच की मदद लेता है और बहुत ही झटकों से वहाँ पर वो एलियन के साथ फाइट करना शुरू करता है। तभी डॉक्सी के एक मॉनिटर पर एक मैसेज आता है, आई नीड हेल्प, जो कि करेक्टर की तरफ से भेजा गया होता है। तो पूछते हैं कि आखिर ये है कहाँ, जो काफ़ी समय से गायब हुआ पड़ा है, या आखिर है कहाँ। तो वो बताता है डॉक्सी के मास्टर अभी जो है किसी दूसरे प्लेनेट पर गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ चेक करना था, बट तुम्हारे लिए ये एक्सपेरिमेंट ज़रूरी था तुम्हारी पावर को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय अभी कैसा भी हो सकता है, जिसके कारण वो अकेले गए हैं। और तभी जो होता है सभी उस मैसेज को देखकर और बातें जानना चाहते थे, टेंशन में आ रहे होते हैं। और उधर अर्थमैन का जो लगा होता है टाइमर वो स्टॉप हो जाता है, यानी अर्थमैन का चैम्बर वहाँ से खुलना शुरू हो गया है। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी का नाम है गाइस ज़ूमा आई एम ओनली, क्योंकि उस अकेले को वहाँ पर सरवाइव करना है अपने आप को बेहतर तरीके से, इसके कारण इस स्टोरी को मैंने ये वाला नाम दिया गया है। बाकी इस यूनिवर्स में सभी कैरेक्टर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। स्टोरी कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसे सुनकर इसको लाइक कर पाएँ। बाकी कोई कैरेक्टर है तो जैसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ,
मेरे साथ उसका ओरिजिन थोड़ा सा शेयर कीजिए। उसको आगे डिस्कस करके मेरे यूनिवर्स में उसको भी लिए भी जगह बनाई जाएगी। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।